बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जायका घर में डेवलप करेंगे। आज हम बोनलेस मटन बोटी बनाने जा रहे हैं, जिसको बनाना बेहद आसान है। खाने की बात की जाए तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाला है। इसको हमने कैसे रेडी किया, चलिए देख लेते हैं। एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, और प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे इसको ट्रांसलूसेंट यानी कि इसका कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और हमने फ्लेम मीडियम रखा था और मीडियम फ्लेम पे इसका कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर बोनलेस मटन बोटी शामिल कर देनी है, जिसकी मेजरमेंट है 700 ग्राम। इसको धोने के बाद बास्केट में डाल दीजिएगा ताकि सारा ही इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये जल्दी से फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट तक हम गोश्त का कलर चेंज हो जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए बस, अब हमने क्या करना है, 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर देना है और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बस हल्दी और नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको बॉयल आने देंगे और जैसे ही बॉयल आएगा इसको कवर करके कुक कर लेंगे तकरीबन 45 से 50 मिनट तक। ये तकरीबन 90 से 95% तक गल जाना चाहिए, बस इतना ही हम इसको कुक करेंगे। फुल डन नहीं करेंगे यानी कि ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ पे बस तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब हमने हाई फ्लेम कर देना है और थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर लेना है। 3 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ ही तकरीबन 250 ग्राम के करीब हैं टमाटर, जिसके छिलके मैंने पहले से ही उतार रखे हैं और इनको कट कर लिया है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इन दोनों ही चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है और मीडियम फ्लेम पे ये सारा काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस हरी मिर्चों को, प्याज को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पका लेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कवर करके। तो आइए बस चेक कर लेते हैं, तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे बस जो टमाटर हमने इसके अंदर शामिल किए थे, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और स्पून की मदद से ये मैश होते जा रहे हैं। फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने टमाटर के पानी को खुश्क हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो बस मज़ेदार सा बोनलेस बोटी हम घर में ही रेडी कर रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे बस पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सूखी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं ज़ीरा पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है, 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है, और साथ ही हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। ड्राई रोस्ट करके चीज़ें शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला पाउडर शामिल कर देते हैं। अगर आपके पास ये मसाला है तो शामिल कर दें, वरना इसको स्किप कर दें। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। तो चलिए बस इन सारी ही चीज़ों को, सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट तक हमें यहाँ पे भुनाई करनी होगी। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेक्सचर आएगा। तो बस यहाँ पे यही वजह थी कि हमने गोश्त को तकरीबन 90 से 95% तक गलाया, क्योंकि हमें इसकी भुनाई करना थी। और अगर हम पहले ही गोश्त को 100% गला लेंगे तो यहाँ पे बोटियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी और बिल्कुल कीमा सा बन जाएगा। तो यही वजह थी कि आपने गोश्त को पहले ज़्यादा नहीं गला लेना है। जो कसर रह जाएगी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। भुनाई हम इतनी करेंगे कि जिससे इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। फ्लेम हमने लो ही रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस शामिल किए हुए हैं जो कि जल्दी जल जाते हैं। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे दही, और दही शामिल करते हुए भी फ्लेम को स्लो ही रखिएगा, वरना क्या होगा कि इसकी फुटियाँ बन जाएंगी। और जैसे ही दही आप शामिल करें फ़ौरन से चम्मच को चला दीजिएगा ताकि फ़ौरन से ही जज़्ब हो जाए, उसके लम्स ना बन पाएँ। तो चलिए बस दही को भी हमने शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे दोबारा से मीडियम फ्लेम पे, उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता।
तो बस व्यूअर्स बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बहुत ही मज़ेदार सी मटन बोनलेस बोटी तैयार होने को ही है। ये देख सकते हैं आपके कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और मसाला कितने अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। 2 से 3 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, थोड़े से धनिया के पत्ते शामिल करेंगे जो कि धो के कट करके हमने रखे हुए हैं। थोड़ी सी अदरक है जिसको जूलियन शेप में कट किया है वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। दम पे रखने से क्या होगा कि ये सारे ही फ्लेवर अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर आ जाएंगे, ऑयल भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 5 मिनट गुजर चुके हैं और कितना मज़ेदार सा हमारा बोनलेस मटन बोटी तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसको आप नान के साथ खाइए, बटर नान ले लीजिए, गार्लिक नान ले लीजिए, चपाती ले लीजिए या तंदूरी रोटी ले लीजिए। रुमाली रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह भी खाएंगे और जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। तो चलिए बस हमारा फाइनल स्टेप आ चुका है इसको डिश आउट करने का। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक भी दीजिएगा कि जो आपने बोनलेस मटन बोटी बनाया कैसा बना। इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को बेहद पसंद आने वाला है। इसकी खूबसूरत लुक के लिए हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है अदरक और धनिया के पत्तों के साथ। तो व्यूअर्स इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए, मज़ेदार सी मटन बोटी बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।